मेरे नाम रजत है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे पापा विनय कुमार एक सरकारी स्कूल में शिक्षक, मम्मी सरिता एक गृहिणी और मेरी छोटी बहन अनु। हमारा घर लखनऊ की एक शांत कॉलोनी में था, छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा। हर सुबह पापा के चाय की चुस्कियों और मम्मी की रसोई से आती पराठों की खुशबू से शुरू होती थी। पापा का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। उनका मानना था कि बेटा बड़ा अफसर बनेगा तो पूरा परिवार ऊपर उठ जाएगा। लेकिन मुझे हमेशा कहानियां लिखने का शौक था। मैं कल्पनाओं में खोया रहता, हर वक्त डायरी साथ रखता। पापा समझते थे कि ये शौक सिर्फ समय की बर्बादी है। मैंने हमेशा उनकी उम्मीदों और अपनी चाहतों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश की। अनु हमारे घर की जान थी। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। एक दिन उसने पापा से कहा, पापा, आप रजत भैया से नाराज क्यों रहते हैं? पापा मुस्कुराए। नाराज नहीं हूँ बेटा, बस चाहता हूँ कि वो कुछ बड़ा करे। अनु ने मासूमियत से जवाब दिया। भैया तो सबसे बड़े हैं घर में, आपसे भी। उस दिन पापा पहली बार जोर से हंसे। मैंने कॉलेज खत्म किया और लेखन में हाथ आजमाने के लिए दिल्ली चला गया। महीनों तक संघर्ष किया, न नौकरी न आए, कई बार भूखे पेट सोया, पर लिखना नहीं छोड़ा। घर पर मैं रोज मम्मी को फोन करता, सब ठीक है मम्मी, लेकिन पापा से बात कब होती। अनु ही मुझसे जुड़ी रहती। एक दिन अनु का कॉल आया। पापा ने आपकी डायरी पढ़ ली। मैं घबरा गया। कुछ नहीं बोले, बस देर तक चुपचाप पढ़ते रहे। कुछ दिन बाद मुझे पापा का एक पत्र मिला। लिखा था, बेटा रजत, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी। तुम्हारे शब्दों में वो जादू है जो लोगों को जोड़ सकता है। शायद मैं अब तक तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम्हारा संघर्ष मेरी आंखें खोल गया। मुझे तुम पर गर्व है पापा। मेरी एक कहानी रसोई की यादें एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। मम्मी ने फोन किया। तेरे पापा ने तो मोहल्ले में सबको दिखा दी। अब पापा फोन पर खुद बात करते हैं। कहते किस पर लिख रहा है इन दिनों? मैं जवाब देता, आप पर पापा। 6 महीने बाद मैं घर लौटा। मम्मी ने गले लगाया, अनु ने केक काटा और पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैंने देखा, मेरे कमरे की दीवार पर मेरी छपी कहानियों की कटिंग लगी थी। नीचे लिखा था, हमारा बेटा लेखक रजत कुमार। एक दिन अनु आई। भैया, मुझे भी कहानी लिखनी है। मैंने कहा, चल मिलकर लिखते। उस दिन से हमारा घर फिर से कहानियों से गूंज उठा। मम्मी अब मेरी पहली पाठक बन गई और पापा मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें